15 साल से ओबीसी की जाति आधार जनगणना और सभी जातियों की जाति आधार जनगणना को लेकर के ईवीएम मशीन को लेकर के कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी के बदौलत उसी से भयभीत होकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ प्रोपेगेंडा किया हुआ है। करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा कोई विश्वास नहीं है। अगर करेंगे भी तो कब करेंगे यह कोई डेट इन लोगों ने नहीं दिया है, और करने के बाद जब तक उसका आंकड़ा पब्लिश नहीं होगा सभी क्षेत्रों में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तब तक माना नहीं जाएगा। इनके कैबिनेट पास कर रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इस समाज को जानना समझना जरूरी है और OBC के लोगों को बहुत जरूरी है जानना। महेंद्र कुशवाहा ओबीसी नेता उत्तर प्रदेश से हैं। अभी केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना को लेकर एक अहम फैसला लिया गया कि देश भर में जातीय जनगणना होगी। इसी विषय में बात करेंगे। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद आपके चैनल को। ये बहुजनों के हित के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुजनों का इनके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि यह आज से नहीं चल रहा है। 1931 के बाद से इस देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हुई और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। अभी इस देश में जो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा का मूवमेंट चल रहा है, जो इस देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, उन लोगों ने जो लगभग 15 साल से ओबीसी की जाति आधार जनगणना और सभी जातियों की जाति आधार जनगणना को लेकर के ईवीएम मशीन को लेकर के कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी के बदौलत उसी से भयभीत होकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ प्रोपेगेंडा किया हुआ है। करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा कोई विश्वास नहीं है। अगर करेंगे भी तो कब करेंगे यह कोई डेट इन लोगों ने नहीं दिया है, और करने के बाद जब तक उसका आंकड़ा पब्लिश नहीं होगा सभी क्षेत्रों में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तब तक माना नहीं जाएगा। अभी भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा इस देश में 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन आदरणीय वामन मिश्राम साहब और आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पे किया गया, जिसके बदौलत ये सरकारें भयभीत हो गई और आने वाले समय में 1 जुलाई 2025 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इससे डर करके ये RSS बीजेपी की सरकार ने यह फैसला लिया है। देखिए आगे क्या करते हैं ये लोग। जी, अभी बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले, और क्योंकि बिहार जो है ओबीसी बहुल्य क्षेत्र है, तो क्या लगता है कि बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने इसका फैसला लिया है? हाँ, ये कहा जा सकता है कि बिहार के चुनाव को लेकर के इन्होंने यह केवल प्रोपेगेंडा किया हुआ है, ये केवल कहा हुआ है और कराएंगे नहीं। ये बिहार के लोगों को ये समझना होगा कि यह जुमलेबाजी है। जैसे 2014 के लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ हड़ताल नौकरियां देंगे, और इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। बाद में इन्हीं के नेता अमित शाह जी ने कहा कि ये तो जुमला था, ये चुनावी जुमला था। तो आज भी यह चुनावी जुमला हो सकता है। ऐसा सभी देश के लोगों को और बिहार के लोगों को यह समझना जानना जरूरी है। यही बात सही है। देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता थे, चाहे योगी आदित्यनाथ जी होंगे या उनके तमाम ऐसे सांसद है जो जातीय जनगणना पे टिप्पणी कर चुके थे, जातीय जनगणना के विरोध में थे। बहुत सारे लोग कहते थे बटोगे तो कटेंगे, जातियों की बात करते थे कि जातीय जनगणना की बात करना मतलब जातवाद को बढ़ावा देना।
तो अब आज वही लोग जो मोदी सरकार ने, जो कैबिनेट ने जब ये ऐलान किया, तो वही लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका दोहरा चरित्र किस तरह देखते हैं? इनका ये दोहरा चरित्र आज का नहीं है, बहुत पहले का है। इस देश में 1 जनवरी 1848 में आधुनिक भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा है। राष्ट्र ज्योति द्वारा, फूले माता सावित्रीबाई फूले के द्वारा वह आंदोलन उग्र आंदोलन हुआ। उसमें छत्रपति साहू जी महाराज भी शामिल थे। 1916 से 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 40 साल तक अनवरत बिना थके हुए उस आजादी के आंदोलन को चलाए, जिसके बदौलत ये सरकारें, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने भी यह वादा किया था और अंग्रेज भी यह वादा किए थे कि 3 फ्रंट होगा, लेकिन बाद में कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू थे वे मुकर गए कि ओबीसी को कोई भी हक अधिकार नहीं देंगे, और नहीं भी दिया। 1931 में SC ST को 15% और 7.5%, 22% मिला। ओबीसी को भी उसी समय मिलना चाहिए था, मगर नहीं मिला। 60 साल बाद ओबीसी को 16 नवंबर 1992 को आरक्षण मिला, लेकिन 52% ओबीसी को 52% नहीं मिला, 27% मिला। ओबीसी के को षड्यंत्र करके मिला, ओबीसी के विरोध में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो उस समय भी ओबीसी के विरोध में, आज भी ये ओबीसी के विरोध में ही है। ये ओबीसी के सरकार है नहीं, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार जो कि ओबीसी के विरोधी सरकार है, और ओबीसी को आज भी जुमलाबाजी कर रही है। ओबीसी के लोगों को समझना और जानना जरूरी है। देखने को मिला जैसे ही कैबिनेट ने मंजूरी दी, कैबिनेट ने ये कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, तमाम लोगों ने अपनी पीठ थपथपाना चालू कर दिया। कहने लगे कि इसका क्रेडिट लेना चालू कर दिए कि हमने जातीय जनगणना पे आंदोलन किया। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? किसी ने जातीय जनगणना पे आंदोलन नहीं किया, कांग्रेस ने तो बिल्कुल नहीं किया, इसलिए कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में सेंसस एक्ट 1848 पास किया, और उन्होंने उसी समय घोषित किया कि अब जातीय आधारित जनगणना नहीं होगा, धर्म आधारित जनगणना होगा। तो कांग्रेस इसके पक्ष में कभी नहीं थी, और कांग्रेस की जब भी सरकार रही तो कांग्रेस ने नहीं किया। 2004 और 2009 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी इस देश में, तब तो उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई, क्योंकि जातीय जनगणना जब अंग्रेज थे इस देश में 1931 में हुई थी, उसके बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई। और 1931 का जो आंकड़ा था कि इस देश में ब्राह्मण 3.5%, क्षत्रिय 5.5%, वैश्य 6% और ओबीसी 52%, SC 15%, ST 7.5% और कन्वर्टेड माइनॉरिटी 10.5%। ये आंकड़ा 1931 का है। उसके बाद से जातीय आधारित जनगणना नहीं हुई और कांग्रेस ने नहीं कराया। बीजेपी भी 2014 से 2014 में पूर्ण सरकार बनाई, 2019 में पूर्ण सरकार बनाई और उन्होंने नहीं कराया। और बीजेपी के तो ये नरेंद्र मोदी जी ने ये तो 100 रुपए की स्टाम्प पेपर पर लिख करके सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा भी दिया है कि हम ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे। आज इनके कैबिनेट पास कर रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इस समाज को जानना समझना जरूरी है और ओबीसी के लोगों को बहुत जरूरी है जानना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।